के दुकान की दुकान में दिन बात कराओ ना। शोभा जी बताएं जो आज सीकर बंद है। देखिए, बजलाल सरकार ने जो हमारा सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त किया था, इस बात को लेकर 2 दिन पहले प्रधान जी के जहां में तमाम राजनीतिक दलों के और तमाम जन संगठनों की मीटिंग हुई थी और उसमें आह्वान किया था कि 4 तारीख को सीकर संभाग की बात को लेकर सीकर जिला मुख्यालय बंद रहेगा। और आप लोगों ने सुबह से देखा होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो संभाग चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बंद में शामिल नहीं है, लेकिन आज पूर्णतः रूप से सीकर की आम जनता ने यह दर्शा दिया है कि एकदम पूरे तरीके से सीकर बंद है, एक भी प्रतिष्ठान खुला हुआ नहीं है और सीकर की जनता ने एकता दर्शाई है। और निश्चित रूप से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और तमाम लोग जो सीकर में संभाग चाहते हैं, नीमका थाना जिले को जिला चाहते हैं, इस बंद को सफल बनाया है। तमाम लोगों का हम धन्यवाद देते हैं और तमाम प्रकार के हमारे इस बंद को सफल बनाने के तमाम जनसंगठन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता सुबह से अलग अलग टोलियों के रूप में बाजार में निकले हुए हैं और सीकर संभाग की मांग को लेकर सड़कों के ऊपर अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, तो हमारा जो इंडिया गठबंधन और राजनीतिक दलों का जो हमारा संघर्ष समिति बनी है, संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय हम लागू करेंगे और निश्चित रूप से हम सीकर के हर गांव ढाणी तक, हर मोहल्ले तक जाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। आज ये भावना सीकर की आम जनता ने दर्शाया है कि सीकर संभाग सीकर का हक था, इसको गलत तरीके से राजस्थान की सरकार ने छीना है। अगर समय रहते सरकार अपना फैसला नहीं पलटती है तो सीकर में एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और इसके जिम्मेवार राजस्थान की सरकार होगी। आह्वान किया गया संघर्ष समिति की पहले से, क्या कुछ आज रहा है और आगे क्या रणनीति रहेगी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो? जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुद्दा जो सरकार ने 30 तारीख को संभाग और ये जिलों को समाप्त करने का निर्णय जो लिया था, पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जनहित में ये निर्णय किया था कि जनता के हितों को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए जिला और संभाग बनाए गए थे। इस सरकार ने बिना किसी रीजनेबल कारण के एक ही झटके में 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। इसके लिए जनता में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि ये जो निर्णय है इनका वो जनहित के खिलाफ है, जनता के साथ घोर अन्याय है। आपको मालूम है कि संभाग और जिलों का गठन हुआ था, उसके बाद में वहाँ अधिकारी लगा दिए गए, सारे जिला स्तर के कार्यालय खोल दिए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स जनता के है वो उन जिलों के बन गए। आज उन्होंने बड़ी होच-पोच स्थिति जनता के सामने दे दी कि आज जो लड़के जिनका आधार कार्ड है, बोनाफाइड है और हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में, सारा वो पता उनका चेंज हो गया। वो कल को इंटरव्यू देने के लिए वहाँ जाएगा तो उनको तो एंटरटेन ही नहीं करेंगे वो। इसलिए उनके साथ में जो ये खिलवाड़ उन्होंने किया है, इसके खिलाफ हमने प्रधान जी के जहाँ में इंडिया गठबंधन और सारे सामाजिक जो संगठन थे उन सबको साथ लेके और एक संघर्ष करने का निर्णय हमने किया था और उस निर्णय के तहत आज हमने सीकर बंद रखा है। इसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं जैसे दोदय, लोसल है, ये कस्बे भी आज बंद हैं और इसमें जनता का पूर्ण हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन हम कर रहे हैं। और ये सरकार बिना किसी कारण के, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्होंने इन जिलों को और संभागों को समाप्त कर दिया
ये अलोकतांत्रिक निर्णय है। इस तरीके से राजनीतिक भावना के तहत ये गलत निर्णय होंगे तो डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आज सीकर संभाग बना था, उसमें कई प्रकार के जनता को कितने लाभ थे, प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं कितनी बूम आया था, प्रॉपर्टी का धंधों में कितना बूम आया था, जनता बिल्कुल खुश थी। और आज ये स्थिति पैदा कर दी उन्होंने कि उनके सारे धंधे हैं वो 62% हो गए आज। इसलिए ये जनहित के खिलाफ जो निर्णय है उसके लिए आज सीकरबंद, पूर्ण सीकरबंद रखा गया है। और आगे हमारी संभाग स्तर पर जो संघर्ष समिति बनेगी उसके निर्णय के मुताबिक पूरे संभाग में चूरू हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे सीकर हो, उन सभी में है वो इस के निर्णय के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं। और जब तक इस निर्णय को सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये जनता का अधिकार है, जनता अपना अधिकार लेके रहे। सीकर बंद रखा गया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, आज जो बंद रखा गया है ये सीकर संभाग और नीमका थाना जिला को लेकर बंद का आह्वान किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से और अन्य संगठनों की ओर से। और पूरा आज स्वतः व्यापारियों ने सबने बंद किया है और समर्थन दिया है, क्योंकि ये लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई या किसी राजनीतिक संगठन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे प्रदेश की जनता की लड़ाई है, क्योंकि संभाग जाने की वजह से सीकर में आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां जहां भाजपा को परिणाम उनके इच्छा अनुरूप नहीं मिले, वहीं पर इन्होंने इस तरह की कार्रवाई करते हुए ये जिला और संभाग हटाने की कार्रवाई की है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से और अन्य दलों की ओर से जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया था और बंद पूरी तरह से सफल रहा है। और आगे की रणनीति भी जल्द ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा और अन्य नेताओं द्वारा बैठकर बनाई जाएगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रहेगी तो क्या मांगे? देखिए, आज जो सीकर जिला में सीकर संभाग को जो बंद किया गया है, ये निर्णय पूरे इंडिया गठबंधन का तो अगुवाई में है, लेकिन ये पूरी शहर की जनता की, पूरे ज़िले की मांग है। हम आज मैं राजनीतिक पर्सन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज सीकर का जाइंदा बेटा होने के नाते ये कह रहा हूँ कि सीकर संभाग जो बना था कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, वो एक मापदंडों के तहत सीकर संभाग को बनाया गया था। साथ साथ में जो नीमका थाना जिला, वो 1952 से उनकी मांग थी। 1952 से लेकर के आज तक वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उनका ये जिला जो नीमका थाना था वो भी सही बना था। जो ये निर्णय किए गए हैं वो द्वेष भावना से, राजनीतिक से प्रेरित होकर के इन्होंने ये निर्णय करे। आप भी इस बात को अच्छी तरह भली भांति जानते हो, जब से संभाग बना तब से लेकर आज जो सीकर के डेवलपमेंट में जिस प्रकार से 4 साल लगे, वो डेवलपमेंट कोई एक व्यक्ति का थोड़ी होता है, वो डेवलपमेंट पूरे शहर की जनता का डेवलपमेंट है, पूरे व्यापारियों का डेवलपमेंट है। आज शिक्षा नगरी के रूप में जिस प्रकार से सीकर उभर रहा है, जो सीकर संभाग बनने से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी यहाँ पे संभाग स्तर की जो संस्थाएं हैं, जो संभाग स्तर पे उनको परमिशनें मिलती है, वो भी यहाँ आने पहले आतुर थी। लेकिन संभाग जैसे ही टूटते ही उनके जो सपने थे वो अधूरे हो गए और शहर की जनता और आर्थिक डेवलपमेंट ये धराशायी हो जाएगा, रुक जाएगा, एक हार्ड ब्रेक सा लगेगा। तो हमारी मांग ये है कि सीकर संभाग को, अभी मैं ये स्टेटमेंट देख रहा, राठौर साहब कह रहे थे कि ना मापदंड पूरा नहीं किया, तो मापदंड कौन से होते हैं? या तो राठौर साहब बताएं कौन से मापदंड पूरे नहीं किए, या फिर वो मापदंड पूरे नहीं किए तो आप पूरे करके संभाग रखवा दो। और ये मापदंड पूरे नहीं करेंगे, इनका ये खाली है, ये संभाग वापस बनेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे ये आज का इंटरव्यू नोट कर लेना, मैं फिर आपसे मिलूँगा। 100% संभाग वापस बनेगा, चाहे आज बना दे, चाहे 12 महीने बना दे। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बना रहे और इनको ये मापदंड सुवेदानंद जी ये करें कि ऐसा नहीं हुआ, तो ये आप पीछे जाके देखो, आप उनके स्टेटमेंट देखो, वो खुद संभाग की मांग कर रहे थे। तो आज उनके क्या हो गया? आज उनके मुंह चुप क्यों है? हम तो उनसे कहते हैं कि आप भी सीकर के जाइंदे बैठे हो, आप सीकर से 2 बार सांसद रहे हो, आप भी आए हमारे आंदोलन में। हमारा आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, हमारा आंदोलन है सीकर की जनता की आम की मांग उठाना, हमारा काम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। सीकर के जाइंदा नागरिक होने के नाते हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन है। हम संभाग लेकर के रहेंगे, वो अच्छी तरह सुनें।